टैली रिलीज 3.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से एक सिंगल कंपनी में मल्टी स्टेट जीएसटीएन को अब आप मैनेज कर सकते हैं। टैली का जो अपकमिंग रिलीज है 3.0 में अब एक ही कंपनी में आप मल्टी स्टेट जीएसटीएन को मैनेज करेंगे, वो भी बिना किसी टीडीएल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से सोल्यूशन लाया जा रहा है और इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। और अभी तक आपने अगर हमारा वीडियो नहीं देखा है, रिलीज 3.0 का कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज ऊपर जो आई बटन दिख रहा है वहां पर भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो उस वीडियो में A to Z क्या नए अपडेट्स आने वाले हैं उसके बारे में समझाया गया है। प्लस एक सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट थी कि सर हर टॉपिक वाइज एक वीडियो बनाया जाए, तो ये उसी की शुरुआत है, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं मल्टी जीएसटीएन से। तो सिंपल सा देखिए, एक कंपनी ओपन है। अब इस कंपनी में हमारा ब्रांचेज है अलग अलग। ठीक, आपका कई सारा ब्रांच हो सकता है। एक सिंगल कंपनी में ब्रांचेस को मैनेज करेंगे तो कैसे सेटअप होगा वो हम लोग लास्ट में समझेंगे। तो चलिए बारी बारी से चीजों को हम लोग समझते हैं। सपोज अगर आपको वाउचर मैनेज करना है, तो वाउचर पे जैसे ही अब वाउचर पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कर्नाटका रजिस्ट्रेशन, कर्नाटका का जो सीरीज आपने क्रिएट करेंगे वो दिखाई देगा। और ये हर वाउचर वाइज आप देख सकते हैं, अलग अलग देखने को आपको मिलेगा। पेमेंट रिसिप्ट कि अगर आप रिसिप्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किस स्टेट मतलब किस ब्रांच का रिसिप्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ से आप सिलेक्शन कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सपोज हम एक बिल कर रहे हैं, ठीक है, सेल वाउचर कर्नाटका, तो देखिए यहाँ पर कर्नाटका स्टेट आ गया। अब यहाँ पर जिस तरीके से बिल करते हैं वैसे ही बिल होगा। जैसे मैंने एक यहाँ पर से पार्टी सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और एक कोई आइटम ले लेते हैं और इसको विद जीएसटी के साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं। IGST। तो अभी जो बिल हो रहा है ये हमारा जो कर्नाटका ब्रांच ऑफिस है वहां का बिल कट रहा है, ठीक है। और ये हमारा एक ही सिंगल कंपनी में मैनेज हो रहा है जिसका नाम है KBCL प्राइवेट लिमिटेड। इसको कर देंगे सेव। अब इसके अलावा अगर अभी हमें तेलंगाना का बिल काटना है तो सिंपली यहाँ पर देखिए एक बटन दे दिया गया है, कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन। सिंपल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप तेलंगाना जो जीएसटीएन नंबर है उस पर स्विच कर जाएंगे। तो अब ये जो सेल इनवॉइस ओपन हुआ है ये हमारा तेलंगाना का सेल इनवॉइस ओपन किया है। यहाँ से भी आप कोई भी पार्टी सिलेक्ट करके नॉर्मल बिल कर सकते हैं। तो मल्टी जीएसटीएन, अलग अलग जीएसटीएन को आपने एक सिंगल कंपनी में कॉन्फ़िगर कर लिया और जिस तरीके से बिलिंग होती है उस तरीके से आप बिलिंग करेंगे, ठीक है, और एंट्री को सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रांजैक्शन आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक, चाहे वो पेमेंट है, कॉन्ट्रा हो, रिसिप्ट हो। और अगर आपको दोनों वाउचर को ट्रैकिंग करना है तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि इसका जो इनवॉइस नंबर है ये आप अलग सेट करेंगे, जिसे आप दे सकते हैं। तेलंगाना के लिए मैंने TN का यूज किया है और कर्नाटका के लिए मैंने KA का यूज किया है। ये मैंने इसलिए किया है कि जब भी हम सेल रजिस्टर पे जाएंगे तो वहां पर हमको आइडेंटिफाई कर पाए कि कितना इनवॉइस तेलंगाना से काटा गया है और कितना इनवॉइस कर्नाटका से काटा गया है। आप चाहे तो सेम इनवॉइस नंबर रख सकते हैं 1 2 3 4 की तरह, बट ऐसे में जब आप सेल रजिस्टर जाके देखेंगे तो वहां पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रांजैक्शन को मैनेज कर सकते हैं। पहला ये हमारा पॉइंट है। तो अगर हम चलते हैं सेल रजिस्टर पे, फॉर एग्जांपल DAS, और किसी भी मंथ को हम ओपन करते हैं तो वाउचर बनाने से देखिए ये फायदा है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जितना भी बिल कटा है ये कर्नाटका का कटा है और ये जो इनवॉइस काटा गया है ये तेलंगाना का काटा गया है। और अगर आप सेम कॉमन वाउचर नंबर रख देंगे सेम,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 इस तरीके से दिखाई देगा, बट ऐसे में फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा इनवॉइस किस स्टेट से काटा गया। तो ये तो था हमारा ट्रांजैक्शन को मैनेज करना। अब यदि रिटर्न्स की बात आती है कि हमें रिटर्न फाइलिंग करना है, जेसॉन क्रिएट करना है, तो वो कैसे होगा? तो वो भी बहुत ही सिंपल है, जिसके लिए हम लोग चलेंगे डिस्प्ले स्टैट्यूटरी जीएसटी रिपोर्ट और यहाँ से R1। सपोज हमें R1 का रिटर्न्स देखना है या फिर जेसॉन क्रिएट करना है, तो सिंपल सा हम इस पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट ऑल रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा, ठीक है। अभी देखिए जुलाई मंथ का है, तो यहाँ पर कोई भी जुलाई मंथ की एंट्री नहीं है। तो यहाँ से हम कर लेंगे पीरियड को चेंज, मई मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो मई मंथ का GSTR1 है, इसमें आपका कंबाइंड दोनों का GSTR1 है। एक तो आपका कर्नाटका, दूसरा आपका तेलंगाना ऑल रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे में आप जब एक्सपोर्ट करेंगे GST रिटर्न्स, ठीक है, GST रिटर्न्स, उसके बाद आपको यहाँ पर दोनों का डिटेल दिखाई देगा, कर्नाटका का और तेलंगाना का, ठीक है। और यहाँ से अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे जेसॉन फाइल पे, कि हमें सपोज रिटर्न फाइल करना है तो जेसॉन तो क्रिएट करना पड़ेगा, तो फाइल फॉर्मेट पे जाके आप यहाँ से ले लेंगे जेसॉन। देन उसके बाद जहां पर भी एक्सपोर्ट करना है वहां से इसका पाथ सेलेक्ट कर लेंगे एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो होगा क्या, दोनों का जेसन अलग अलग क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों का जीएसटी नंबर अलग है, तो दोनों का जीएसटी पोर्टल भी अलग होगा, जहां से हमको जाके रिटर्न का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा कर्नाटका का GSTR1 जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो गया और तेलंगाना का भी एक्सपोर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप दोनों एक साथ जेसन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें सिर्फ एक सिंगल स्टेट का GSTR1 देखना है, तो सिंपली यहाँ पर भी देखिए कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, बटन यहाँ पर क्लिक करके, जैसे कि हमें तेलंगाना का देखना है तो तेलंगाना ले लेंगे, तो ये हमारा तेलंगाना का GSTR1 आ गया, ठीक है। सिमिलर हम फिर से क्लिक करेंगे कर्नाटका, तो ये हमारा कर्नाटका का GSTR1 आ गया, ठीक है। और एक्सपोर्ट करते समय भी आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं कि हमें किस का करना है। अभी यहाँ पर देखिए कर्नाटका का ही सिर्फ आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है कर्नाटका, तो कर्नाटका का ही दिख रहा है। यहाँ से भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप क्लिक करके तेलंगाना को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में अब अगर आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल जेसॉन क्रिएट होगा तेलंगाना का। तो इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं, रिटर्न्स को मैनेज कर सकते हैं, प्लस जेसॉन भी क्रिएट कर सकते हैं एक साथ दोनों, और सिंगल सिंगल, ये आपने देखा। अब पढ़ते हैं इसके आगे और इसमें क्या चीजें हैं। अब क्योंकि अब देखिए जीएसटी नंबर है, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनवॉइसिंग करना होगा, ई-वे बिल भी जनरेट करना होगा। तो ऐसे में आप उस चीज को भी मैनेज कर सकते हैं। तो सिंपली हम चलेंगे, जाएंगे डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट, ई इनवॉइस, ठीक है। तो यहां से ले लेते हैं पीरियड, ठीक है। तो यहाँ से एक्सचेंज पे क्लिक करके अगर आपका कोई भी ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए पेंडिंग होगा तो यहाँ पर आपका दिखाई देगा। अभी देखिए कर्नाटका और तेलंगाना दोनों का दिखाई दे रहा है। तो आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका दोनों तरह का एपीआई पूछेगा। पहले आपका कर्नाटका का एपीआई पूछेगा, देन उसके बाद तेलंगाना का एपीआई यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा ई इनवॉइसिंग के लिए। और अगर आप कर्नाटका का नहीं बनाना चाहते हैं तो एस्केप बटन कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका तेलंगाना का पूछने लगेगा। सिमिलर आप ई इनवॉइस में भी सेम कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, ई-वे बिल, है ना। यहां से ई-वे बिल देखिए दोनों तरह का रिपोर्ट मिलेगा आपको, कर्नाटका का भी रिपोर्ट देखने को मिलेगा और तेलंगाना का। सिंगल देखना है तो फिर से यहाँ बटन पे क्लिक कर लेंगे आप, तो यहाँ से आप सिंगल स्टेट का देख सकते हैं।
देख के जो भी आपका इनवॉइस पेंडिंग है ई वे बिल के लिए या फिर इनवॉइसिंग के लिए, यहाँ पर आप सेलेक्ट करके सेंड कर सकते। एपीआई डालेंगे तो आपका ई वे बिल और इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे कितना सिंपल तरीके से आप 2 ब्रांच का डाटा एक ही सिंगल कंपनी में मैनेज कर पा रहे हैं। अब बात आती है कि इसको हम मैनेज कैसे कर रहे हैं, सेट कैसे कर रहे हैं। अब सपोज यहाँ पर अभी 2 ब्रांच है ना, 2 ब्रांच है। कौन कौन सी? एक है कर्नाटका, एक है तेलंगाना। अब मेरा एक नया ब्रांच ओपन किया मैंने उत्तर प्रदेश में, उसको भी हमें इसी सिंगल कंपनी में मैनेज करना है। उसके लिए हमें सेपरेट कंपनी नहीं बनानी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा जाएंगे कंपनी के फीचर्स स्क्रीन पे, F11 फीचर्स, और यहां से जाके इस जीएसटी वाले ऑप्शन को करेंगे यस। यस करने के बाद जो आपका पहले से ही 2 रजिस्ट्रेशन बना हुआ है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके अलावा हमें एक और क्रिएट करना है। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेट ले लेंगे कि आपका एक ब्रांच ऑफिस ओपन हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसका जो भी एड्रेस होगा एड्रेस लेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, रजिस्टर नंबर डाल देंगे। इनवॉइस के लिए एलिजिबल है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर सारा चीज हमारा इस तरीके से एंटर कर लेंगे। बाकी ई वे बिल के लिए बाय डिफॉल्ट यस है। इसको कर देंगे सेव। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, ये आपसे, क्योंकि एक नया जीएसटीएन नंबर आप ऐड कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है क्या सभी वाउचर का आपको एक यूनिक नंबर सेट करना है। यूनिक नंबर सेट करना जरूरी है, तभी आप वाउचर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगर आप एक यूनिक वाउचर नंबरिंग सेट नहीं करेंगे तो ऐसे में अगर कॉमन नंबर रखेंगे तो वही मैंने बताया कि मिक्सअप हो जाएगा, नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सेल कितना है, परचेज कितना है। तो यहां से हम इसको कर देंगे यस। तो यस करने के बाद हमें किन किन वाउचर का सीरीज क्रिएट करना है, उस वाउचर को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो एक साथ सभी को कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें क्लिक करना है क्रिएट वाउचर नंबर सीरीज। सीरीज का नाम क्या देना है, तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया एक तरीके से उसी स्टेट का। और वाउचर नंबरिंग क्या यूज करनी है, हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। ये हम अपकमिंग वीडियो में समझेंगे कि ये क्या चीज है, और इसको कर देंगे सेव। जैसे ही सेव करेंगे हमारा नया रजिस्ट्रेशन ऐड हो चुका है उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन के नाम से। अब इसका भी डाटा इस सिंगल कंपनी में मैनेज होना स्टार्ट हो गया। तो अगर अभी हम वाउचर पे जाके एक नया बिल काटते हैं उत्तर प्रदेश का, तो फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, सेलेक्ट कर लेंगे उत्तर प्रदेश सीरीज, ठीक है, और एंटर। तो अभी देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है। सीरीज क्रिएट करने से यहाँ पर आएगा कि आपने किस वाउचर का सीरीज क्रिएट किया है, ठीक है। जैसे कि मैंने कॉन्ट्रा का, अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रा उत्तर प्रदेश, ठीक है, कॉन्ट्रा में सीरीज क्रिएट किया था मैंने। पेमेंट में चलते हैं, पेमेंट में भी मैंने क्रिएट किया था। रिसिप्ट में चलते हैं, रिसिप्ट में भी क्रिएट किया था। मतलब जिस वाउचर को जर्नल पे मैंने नहीं किया था, देखिए जर्नल पे नहीं किया था तो जर्नल का आपका सीरीज यहाँ पर नहीं आ रहा। इट मीन्स उस उत्तर प्रदेश में जनरल वाउचर पे आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, तो आपको हर एक वाउचर का सीरीज क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आएगा। करेक्ट। तो यहां से हम ले लेते हैं सेल, एक सेल का एग्जांपल ले लेते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब यह रही बात यहाँ की कि अगर आपको यहाँ का वाउचर नंबर आपको सेट करना है, जैसे कि उसमें TN था, ठीक है, कर्नाटका में KA था, और आप चाहते हैं कि इसका भी एक यूनिक नंबर हो, तो वाउचर टाइप को अल्टर करके जो पहले कॉन्सेप्ट था वही करना है आपको। अल्टर वाउचर टाइप किसमें करना है, सेल्स में, सेल्स। और सेल्स पे जाने के बाद इस ऑप्शन को यस करेंगे, नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर। किसमें आपको ये सेटिंग करनी है, उत्तर प्रदेश। और यहां से जाके इस ऑप्शन को यस कर लेंगे।
यस करने के बाद देखिए ये प्रीफिक्स सफिक्स नंबर आ गया, जो कि वो वहां पर नंबर था, तो मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स दे दिया, प्रीफिक्स मैंने दे दिया यूपी ना स्लैश, और सफिक्स मैंने यहाँ पर दे दिया फॉर एग्जांपल 22 23। ठीक है, इसको कर देंगे सेव। ऐसे सेव करने के बाद फिर अगर आप वाउचर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पर्टिकुलर एक यूनिक इनवॉइस नंबर सेट हो चुका है, यूपी 1 22 23। 1 के बाद मैंने स्लैश नहीं लगाया था, इस वजह से यहाँ पर नहीं आया। ठीक, और अब इसको हम बिल करेंगे तो यहाँ पर ठीक है सेल एक कोई भी आइटम ऐड कर लेंगे हम लोग, जीएसटी ऐड कर लेंगे, जो भी जीएसटी है, और सेव कर देंगे इसको। चलिए हम लोग कर लेते हैं दिसंबर मंथ, F2 1 दिसंबर। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप एक नया जीएसटीएन ऐड करेंगे। अगर आपका सिंगल कंपनी है तब भी वहीं पर जाके करना है, और अगर एक कंपनी में 2 है, मैंने तीसरा ऐड करके दिखाया, तो आप सारे ट्रांजेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। प्लस अगर आप रिटर्न पे जाके देखेंगे तो उस रिटर्न में आपको तीनों स्टेट का GSTR1 अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, ऑल में आपका कंबाइंड होगा, ऑल मतलब तेलंगाना, कर्नाटका प्लस यूपी, तीनों का ये GSTR1 है 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर तक। अब सिर्फ हमें देखना है यूपी का ना, तो सिंपल से यहाँ पर जाएंगे और उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए एक ही एंट्री आ रही है जो अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड करी थी, बाकी का कर्नाटका और तेलंगाना का R1 नहीं आ रहा। ठीक है, अगर कर्नाटका का सिर्फ देखना है तो उससे पहले बताया था, देखिए सिर्फ कर्नाटका का आ गया। सेम चीज हम लोग 3B में भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट 3B में भी है। बाय डिफॉल्ट ऑल रहेगा, पर्टिकुलर आपको किसी मंथ का किसी स्टेट का GSTR 3B देखना है तो यहाँ पर जाके क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसी स्टेट का GSTR 3B आएगा। तो ये था आपका मल्टी GSTN सपोर्ट फीचर कि इसको मैनेज कैसे करेंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल है, डाउट्स है, तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फीचर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।